हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम फिर से करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके होम साइंस के एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो होम साइंस का, DSSB हो, BPSC हो या किसी भी स्टेट का TGT PGT JIC असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई और एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए यूज़फुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब बाय शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द इमर्जिंग एंड एक्सपेंडिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ अ पर्सन विच ग्रेजुअली मेक इट ईजियर टू परफॉर्म वर्क। व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रोथ, सेकंड ऑप्शन है मैच्यूरेशन, थर्ड ऑप्शन है डेवलपमेंट, फोर्थ ऑप्शन है नन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वृद्धि, सेकंड ऑप्शन है परिपक्वता, थर्ड ऑप्शन है विकास, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। व्यक्ति की उभरती हुई एक्सपेंडिंग कैपेबिलिटीज़ जो क्या करती हैं, पर्सन को किसी भी कार्य करने को क्या करती हैं, ईजियर बनाती हैं, सुविधाजनक बनाती हैं, उसको क्या कहा जाता है, मैच्यूरेशन, परिपक्वता उसको कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल रिजल्ट्स इन अनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन में परिणाम तय होता है। फर्स्ट ऑप्शन है म्यूटेशन, सेकंड ऑप्शन है ट्रेट, थर्ड ऑप्शन है साइकिल, फोर्थ ऑप्शन है सेल। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है उत्परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन है गुण, थर्ड ऑप्शन है चक्र, फोर्थ ऑप्शन है कोशिका। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। अनुवांशिकी पदार्थ में परिवर्तन में परिणाम तय होता है, किसके रिजल्ट के द्वारा होता है, किसके परिणाम तय होता है, म्यूटेशन के द्वारा, उत्परिवर्तन के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आपका ये एक शायद DSSB में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पर आपका जो आयोग ने इसका आंसर बताया था वो सेल माना है, पर ये ऑप्शन गलत है। सेल इसका सही आंसर नहीं है, म्यूटेशन इसका सही ऑप्शन है। तो देख लेते हैं म्यूटेशंस क्या होता है। म्यूटेशन आर परमानेंट चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। यह क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल में परमानेंट चेंज है, DNA। द चेंजेस कैन बी कोज्ड बाय, ये चेंजेस किसके द्वारा होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और एरर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। किसके द्वारा होता है ये चेंजेस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा और सेल डिवीजन में कुछ एरर के द्वारा। म्यूटेशन कैन कोज न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कारण क्या होती हैं, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जीवों में आती हैं। और डिसीज ये किसके कारण होता है म्यूटेशन, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स और डिसीज इन ऑर्गेनिज्म में कोई डिसीज के कारण या किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण यह होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्परिवर्तन। म्यूटेशन आनुवांशिक सामग्री DNA में होने वाले स्थायी परिवर्तन है। ये परिवर्तन कोशिकाओं के विभाजन के दौरान पर्यावरणीय कारकों या त्रुटियों के कारण हो सकते हैं। उत्परिवर्तन जीवों में नई विशेषताओं या बीमारियों का कारण बन सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड गैंग एज। विकास की कौन सी दशा या स्टेज भी आप बोल सकते हैं, अवस्था भी आप बोल सकते हैं, गैंग एज कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है अर्ली चाइल्डहुड, सेकंड ऑप्शन है लेट चाइल्डहुड, थर्ड ऑप्शन है अर्ली एडोलसेंस, फोर्थ ऑप्शन है लेट एडोलसेंस। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पूर्व बचपन, सेकंड ऑप्शन है उत्तर बचपन, थर्ड ऑप्शन है पूर्व किशोरावस्था, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर किशोरावस्था। बताइए इनमें से किसको गैंग एज कहा जाता है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। किसको कहा जाता है, लेट चाइल्डहुड को, किसको कहा जाता है, लेट चाइल्डहुड को गैंग एज कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं गैंग एज। गैंग एज इज अ पीरियड ऑफ 8 to 10 ईयर्स। ये इसका पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, 8 to 10 ईयर्स होता है। टर्म्ड एज लेट चाइल्डहुड, जिसको लेट चाइल्डहुड के नाम से भी जाना जाता है। एट दिस स्टेज, इस स्टेज में
चिल्ड्रन फील गुड टू बी अराउंड देयर फ्रेंड्स। इसमें क्या करते हैं चिल्ड्रंस, उन्हें गुड फील करते हैं, उनको गुड फील होता है जब वे अपने फ्रेंड्स के अराउंड होते हैं। एंड लीव एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप लाइफ, और एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप लाइफ को लीव करते हैं, जीते हैं। दे डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉयल्टी ऑफ द गैंग, उनमें क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉयल्टी उनमें पाई जाती है अपनी गैंग के प्रति। हिंदी में देख लेते हैं ग्रो, जिसको ग्रोह की उम्र भी कहा जाता है, हिंदी में गैंग एज को ग्रोह की उम्र भी कहा जाता है। 8 से 10 साल की अवधि है जिसे बाद का बचपन या उत्तर बचपन कहा जाता है। इस उम्र में बच्चे अपने दोस्तों के साथ रहना और एक संगठित समूह जीवन जीना अच्छा महसूस करते हैं। उनमें ग्रहों के प्रति वफादारी की भावना विकसित होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है What should be the ratio of head to body by the end of the 6 years? 6 वर्ष के अंत तक सिर का शरीर से क्या अनुपात होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है 40%, सेकंड ऑप्शन है 23%, थर्ड ऑप्शन है 13%, फोर्थ ऑप्शन है 7%। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 40%, 23%, 13%, 7%। बताइए कौन सा ऑप्शन चाहिए? 6 वर्ष के अंत तक सिर का शरीर से क्या अनुपात होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 13% का। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली चाइल्ड एडोलसेंस पीरियड, प्रारंभिक किशोरावस्था का समय। फर्स्ट ऑप्शन है 10 to 12 ईयर्स, सेकंड ऑप्शन है 12 to 15 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन है 11 to 17 ईयर्स, फोर्थ ऑप्शन है 8 to 12 ईयर्स। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है 10 से 12 साल, सेकंड ऑप्शन है 12 से 15 साल, थर्ड ऑप्शन है 11 से 17 साल, फोर्थ ऑप्शन है 8 से 12 साल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? अर्ली एडोलसेंस का टाइम पीरियड क्या होता है? 12 से 15 साल का। ये क्या है? इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये सही है। कितना होता है? 12 से 15 साल का। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है टिल व्हाट एज इज द चाइल्ड कॉल्ड अ टॉडलर? एक बच्चा कितनी उम्र तक टॉडलर कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 8 to 12 मंथ्स, सेकंड ऑप्शन है 8 to 24 मंथ्स, थर्ड ऑप्शन है 12 to 36 मंथ्स, फोर्थ ऑप्शन है 24 to 48 मंथ्स। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है 8 से 12 महीने, सेकंड ऑप्शन है 8 से 24 महीने, थर्ड ऑप्शन है 12 से 36 महीने, फोर्थ ऑप्शन है 24 से 48 महीने। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? एक बच्चा कितनी उम्र तक टॉडलर कहलाता है? क्या टाइम पीरियड होता है टॉडलर एज का? विच ऑप्शन इज करेक्ट? 12 to 36 मंथ्स, 12 से 36 महीने तक क्या होता है? टॉडलर एज कहलाती है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं टॉडलर क्या होता है। अ टॉडलर इज अ चाइल्ड बिटवीन द एजेस ऑफ 1 to 3 ईयर्स। अगर हम ईयर्स में देखते हैं तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है? 1 to 3 ईयर्स होता है। और अगर हम मंथ्स में देखते हैं तो मंथ्स में कितना होता है? 12 to 36 ईयर्स, सॉरी मंथ्स। दिस इज अ टाइम व्हेन अ चाइल्ड इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू प्री स्कूल। यह कौन सा टाइम होता है? जब क्या होता है, एक बच्चा, एक टॉडलर या बच्चा किस में चेंज होता है? उसका एक ट्रांजिशन पीरियड होता है इन्फेंसी से प्री स्कूल में। उस टाइम पीरियड को टोडलर एज कहा जाता है। एंड दे वर एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट चेंजेस इन देयर सोशल, इमोशनल, मोटर एंड कम्युनिकेशन स्किल। और वो क्या करते हैं उस टाइम पर? एक सिग्निफिकेंट चेंजेस को, एक महत्वपूर्ण चेंजेस को एक्सपीरियंस करते हैं। किसमें? सोशल, इमोशनल एंड मोटर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में जो उनके चेंजेस होते हैं उनको क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करने का काम करते हैं। हिंदी में देख लेते हैं, टोडलर 1 से 3 वर्ष की आयु के बीच का बच्चा होता है। यह एक समय होता है जब बच्चा शैशवावस्था से प्री स्कूल में संक्रमण कर रहा होता है या चेंज कर रहा होता है, और यह अपने सामाजिक, भावनात्मक, मोटर और संचार कौशल में महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव करता है। कब से कब तक का होता है? अगर हम मंथ्स में देखते हैं 12 to 36 मंथ्स, अगर हम ईयर्स में देखते हैं तो 1 to 3 ईयर्स में होता है। क्या पीरियड होता है? जब कोई चाइल्ड क्या होता है? ट्रांजिशनल पीरियड होता है। कब से कब तक का? इन्फेंसी से प्री स्कूल तक का। नेक्स्ट देख लेते हैं, एट द एज ऑफ 4 months द वेट ऑफ द चाइल्ड इज यूजुअली।
4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है डबल, सेकंड ऑप्शन है ट्रिपल, थर्ड ऑप्शन है हाफ, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 2 गुना, सेकंड ऑप्शन है 3 गुना, थर्ड ऑप्शन है आधा, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट? एट द एज ऑफ 4 मंथ्स, 4 मंथ्स के एज में एक बच्चे का वेट कितना होता है? कितना होता है? डबल हो जाता है। कितना होता है? डबल होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टेम्परेरी टीथ, मिल्क टीथ इज, अस्थायी दांतों, दूध के दांतों की संख्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 20, सेकंड ऑप्शन है 22, थर्ड ऑप्शन है 30, फोर्थ ऑप्शन है 24। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है 20, सेकंड ऑप्शन है 22, थर्ड ऑप्शन है 30, फोर्थ ऑप्शन है 24। बताइए अस्थायी दांत, टेम्परेरी टीथ की जो संख्या होती है नंबर्स में कितने होते हैं, या इसको मिल्क टीथ भी कहा जाता है, ये कितने होते हैं नंबर में? 20। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं द टीथ विच एपियर्स एट द एज ऑफ 6 to 7 months, ये कब एपियर होते हैं, कब दिखाई देते हैं या कब निकलते हैं? 6 to 7 months में निकलते हैं। आर कोल्ड मिल्क टीथ, जिसको मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ कहा जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। 6 से 7 महीने की उम्र में आने वाले दांतों को दूध के दांत या अस्थायी दांत क्या कहा जाता है? अस्थायी दांत या दूध के दांत कहा जाता है। और कौन सी एज में आते हैं? 6 to 7 months की एज में ये दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग डिपेंड्स ऑन, सीखना पर निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन है मैच्योरिटी, सेकंड ऑप्शन है लैंग्वेज, थर्ड ऑप्शन है सोशल डेवलपमेंट, फोर्थ ऑप्शन है एक्शन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है परिपक्वता, सेकंड ऑप्शन है भाषा, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक विकास, फोर्थ ऑप्शन है क्रिया। बताइए लर्निंग डिपेंड्स ऑन, लर्निंग किस पर डिपेंड करता है? मैच्योरेशन पर, परिपक्वता पर। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनुअल हाइट ग्रोथ ऑफ बॉयज इन इज फ्रॉम ब्लैंक सेंटीमीटर टू ब्लैंक सेंटीमीटर। हिंदी में देख लेते हैं। लड़कों की वार्षिकी ऊंचाई वृद्धि ब्लैंक कितने सेमी से सेंटीमीटर से कितनी सेंटीमीटर होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 5.0 to 5.6, सेकंड ऑप्शन है 4.0 to 7.7, थर्ड ऑप्शन है 5.6 to 8.6, फोर्थ ऑप्शन है 5.6 to 7.6। बताइए कब से कब तक की होती है एनुअल हाइट जो ग्रो होती है एक बॉयज़ में, एक लड़के में, एक बॉय में कितनी होती है? 5.0 to 6.0। ये इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही है, पर एग्जैक्ट कितनी होती है? 5.8। कितनी होती है? 5.8। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेवलपमेंट काउंसिल प्रिपेयर्स द आउटलाइन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, विकास परिषद विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करती है। फर्स्ट ऑप्शन है विलेज डेवलपमेंट कमेटी, सेकंड ऑप्शन है ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी, थर्ड ऑप्शन है नेशनल डेवलपमेंट कमेटी, फोर्थ ऑप्शन है स्टेट डेवलपमेंट कमेटी। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ग्राम विकास समिति, सेकंड ऑप्शन है ब्लॉक विकास समिति, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास समिति, फोर्थ ऑप्शन है राज्य विकास समिति। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट? विकास परिषद विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करती है। कौन करता है? स्टेट डेवलपमेंट कमेटी, राज्य विकास समिति। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द फर्स्ट बर्थडे ऑफ चाइल्ड्स वेट बिकम्स, अपने प्रथम जन्मदिन पर बालक अपने वजन का ब्लैंक हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है डबल, सेकंड ऑप्शन है 3 times, थर्ड ऑप्शन है नो चेंज, फोर्थ ऑप्शन है 4 times। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 2 गुना, सेकंड ऑप्शन है 3 गुना, थर्ड ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं, फोर्थ ऑप्शन है 4 गुना। बताइए अपने बर्थडे पर एक बच्चा अपने वेट का कितना गुना हो जाता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कितना हो जाता है? 3 times, 3 गुना हो जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ एन इन्फेंट दैट इन्वॉल्व्स द होल बॉडी इज, एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्रोलिंग, सेकंड ऑप्शन है क्रोलिंग, फोर्थ ऑप्शन है रोलिंग ओवर, फोर्थ ऑप्शन है
सिटिंग विदाउट सपोर्ट। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है घुटनों के बल चलना, सेकंड ऑप्शन है रेंगना, थर्ड ऑप्शन है पलटना, फोर्थ ऑप्शन है बिना सहारे के बैठना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। ये टाइपिंग एरर है, दो ही ऑप्शन एक बार टाइप हो गए हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। एक शिशु की पहली इनवॉलेंट्री मूवमेंट कौन सा होता है जिसमें वह संपूर्ण शरीर को सम्मिलित करता है। कौन सा ऑप्शन सही है, क्रोलिंग, रेंगना। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग अ पर्सन्स लॉस्ट एबिलिटी टू फंक्शन इज कॉल्ड। किसी व्यक्ति का खोई हुई कार्य क्षमता को पुनः बहाल करने की प्रक्रिया कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है थेरेपी, सेकंड ऑप्शन है रिहैबिलिटेशन, थर्ड ऑप्शन है इंटरवेंशन, फोर्थ ऑप्शन है स्टिमुलेशन। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है चिकित्सा, सेकंड ऑप्शन है पूर्णवास, थर्ड ऑप्शन है हस्तक्षेपण, फोर्थ ऑप्शन है उत्प्रेरण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। किसी व्यक्ति का खोई कार्य क्षमता को पुनः बहाल करना, पुनः उसे अडॉप्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रिहैबिलिटेशन। क्या कहा जाता है, रिहैबिलिटेशन, पूर्णवास कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक यूज टू मेजर द फिजिकल डायमेंशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज। मनुष्य के शारीरिक आयाम को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीक है। फर्स्ट ऑप्शन है एंड्रोफोमेट्री, सेकंड ऑप्शन है क्लिनिकल मेथड, थर्ड ऑप्शन है बायोकेमिकल मेथड, फोर्थ ऑप्शन है डाइटरी सर्वे। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है एंड्रोपोमेट्री, मानव मितीय, सेकंड ऑप्शन है क्लिनिकल नैदानिक विधि, थर्ड ऑप्शन है जैव रासायनिक बायोकेमिकल विधि, फोर्थ ऑप्शन है आहारीय सर्वेक्षण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। मनुष्य के, एक ह्यूमन के फिजिकल डायमेंशंस को मेजर करना क्या कहलाता है, उस टेक्निक को क्या कहा जाता है। उस टेक्निक को एंड्रोपोमेट्री या मानव मितीय कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं ओके, इसको एंड्रो नहीं आएगा, यहाँ एंथ्रो आएगा, THO। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, एंथ्रो आएगा, एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रो आएगा। देख लेते हैं एंथ्रोपोमेट्री क्या है। इज इम्पोर्टेंट बिकॉज यह एक महत्वपूर्ण है, क्यों, बिकॉज इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट बॉडी मेजरमेंट्स, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करती है, वैल्यूएबल मेजरमेंट को प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी के एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी विशेषताओं को। इट कैन बी यूज टू ऑप्टिमाइज द डिज़ाइन ऑफ प्रोड्यूस टू फिट ह्यूमन डायमेंशंस। इसको किस में यूज़ किया जाता है, ऑप्टिमाइज करने में, एक डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज करने में, किस लिए, एक ह्यूमन बॉडी के डायमेंशंस को फिट करने के लिए। विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडस्ट्रीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। जो किसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज़। हिंदी में देख लेते हैं, मानव मिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शरीर के माप और विशेषताओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। इसका उपयोग मानव आयामों को फिट करने के लिए, उत्पादों के डिज़ाइन को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है इसका यूज़, जो मानव आयाम होते हैं, ह्यूमन डायमेंशंस होते हैं, उनको फिट करने के लिए और उत्पादकों के डिज़ाइन को अनुकूल करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। जो विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सेवाएं, सर्विसेज जैसे इंडस्ट्रीज़ के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए, उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है, कैसे, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉज्ड बाय डिफॉर्मिटी ऑफ जो टीथ एंड लिप्स, जबड़े, दांत और होठों की विकृति के कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टटरिंग, सेकंड ऑप्शन है स्टैमरिंग, थर्ड ऑप्शन है क्लटरिंग, फोर्थ ऑप्शन है लिस्पिंग। हिंदी में देख लेते हैं, स्टटरिंग बड़बड़ाना, सेकंड ऑप्शन है स्टैमरिंग हकलाना या बाक स्खलन, थर्ड ऑप्शन है क्लटरिंग अव्यवस्थित वाणी दोष, फोर्थ ऑप्शन है लिस्पिंग तुतलाना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जबड़े, दांत और होठों की डिफॉर्मिटी या विकृति को क्या कहा जाता है,
विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्लटरिंग। क्या कहा जाता है? अव्यवस्थित वाणी दोष। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं क्लटरिंग में क्या होता है। क्लटरिंग इज अ स्पीच डिसऑर्डर। ये क्या है? एक स्पीच डिसऑर्डर है इन विच जिसमें अ पर्सन्स स्पीच इज अनक्लियर एंड डिसऑर्गेनाइज्ड। इसमें जिसमें क्या होती है? किसी पर्सन की जो स्पीच होती है वो अनक्लियर होती है और डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, causing speech disturbance and making it difficult for the listener to understand। ये क्या करती है? यह क्या करती है? किसी लिसनर को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए यह बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, मतलब डिफ़िकल्ट बना देती है। देख लेते हैं हिंदी में। क्लटरिंग एक वाणी की विकृति या स्पीच डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति की वाणी अस्पष्ट, अनक्लियर और अव्यवस्थित, डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, जिसमें बोलने की समस्या आती है, जिसमें क्या होती है? स्पीच डिस्टरबेंस होता है या बोलने की समस्या जिसमें देखी जाती है और सुनने वाले को समझने में कठिनाई आती है और जो लिसनर होते हैं उसको उनकी बात को अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इन फिजिकल आउटकम्स मीन्स। शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी का मतलब है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रोथ, सेकंड ऑप्शन है डेवलपमेंट, थर्ड ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड ऑप्शन है एंथ्रोपोमेट्री। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वृद्धि, सेकंड ऑप्शन है विकास, थर्ड ऑप्शन है दोनों एक और दो, फोर्थ ऑप्शन है मानव मितीय। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी का मतलब है, क्या मतलब है? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्या होता है? सॉरी, फिजिकल पूछा है ना इसमें। फिजिकल परिणामों में क्या होता है? तो फिजिकल हमारे कौन से आए? क्या आएगा? ग्रोथ आएगा। क्या आएगा? ग्रोथ आएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलैबोरेटिव लर्निंग इज ऑर्गेनाइज्ड इन। सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्लासरूम सिचुएशंस, सेकंड ऑप्शन है आउट ऑफ क्लासरूम सिचुएशंस, थर्ड ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कक्षा कक्ष परिस्थितियों में, सेकंड ऑप्शन है कक्षा कक्ष से बाहर की परिस्थितियों में, थर्ड ऑप्शन है एक और दो दोनों में, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम क्यों किसके लिए ऑर्गेनाइज्ड की जाती है? क्यों ऑर्गेनाइज्ड की जाती है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? किसके लिए? क्लासरूम इंस्टीट्यूशंस के लिए और आउट ऑफ क्लासरूम इंस्टीट्यूशंस के लिए। बोथ कब की जाती है? क्लासरूम इंस्टीट्यूशंस में भी कर सकते हैं और आउट ऑफ क्लासरूम सिचुएशन में भी हम कर सकते हैं, कक्षा कक्ष परिस्थितियों में और कक्षा कक्ष से बाहर की परिस्थितियों में। बोथ ऑफ देम। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ। अधिगम एक प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, सेकंड ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग थ्रू एक्सपीरियंस, थर्ड ऑप्शन है प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, फोर्थ ऑप्शन है मेमोराइजिंग। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है तथ्यों के संग्रह की, सेकंड ऑप्शन है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की, थर्ड ऑप्शन है परीक्षा की तैयारी की, फोर्थ ऑप्शन है याद करना। बताइए अधिगम लर्निंग एक कैसी प्रक्रिया है, कैसा प्रोसेस है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कैसा प्रोसेस है? कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग थ्रू एक्सपीरियंस, अनुभवों द्वारा अर्थ निर्माण की। कौन? लर्निंग एक अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण के द्वारा होता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट इज। मानव विकास होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेजुअल, सेकंड ऑप्शन है कंटिन्यूअस, थर्ड ऑप्शन है इंडिविजुअल, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है क्रमिक, सेकंड ऑप्शन है निरंतर, थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिक, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है? ग्रेजुअल, कंटिन्यूअस एंड इंडिविजुअल, सभी का होता है। कैसे होता है? क्रमिक भी होता है, निरंतर भी होता है और व्यक्तिगत भी होता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसाइट लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टिमुलस प्रोसेसिंग, सेकंड ऑप्शन है गेस्टॉल्ट परसेप्शन, थर्ड ऑप्शन है स्टिमुलस सोशलाइजेशन, फोर्थ ऑप्शन है रीइंफोर्समेंट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है उद्दीपन प्रक्रिया, सेकंड ऑप्शन है गेस्टॉल्ट प्रत्यक्षीकरण, थर्ड ऑप्शन है उद्दीपन समाजीकरण, फोर्थ ऑप्शन है पूर्णवलन। बताइए इनसाइट लर्निंग किसका परिणाम होती है? किसका होती है? गेस्टॉल्ट परसेप्शन, गेस्टॉल्ट परसेप्शन का। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं। सॉरी,
इनसाइट थ्योरी क्या है? इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो नॉन एज द गेस्टोल्ट थ्योरी। इसको गेस्टोल्ट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। द वर्ड गेस्टोल्ट इन जर्मन में गेस्टोल्ट वर्ड मीन्स, जिसका मीनिंग है होल और पैटर्न, जिसका मीनिंग क्या है? होल और पैटर्न है। हैंस लर्निंग ऑल्सो टेक्स प्लेस एज अ होल रादर देन इट्स पार्ट्स। जो लर्निंग क्या होती है वो किस चीज़ में अपना टेक्स प्लेस करती है, किस चीज़ में अपना क्या, या कह सकते हैं किस रूप में हम उसको जानते हैं? एक होल के रूप में जानते हैं, पार्ट्स के रूप में हम उसको नहीं जानते हैं। इट इन्वॉल्व्स अ सडन ग्रास्प ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? किसी भी चीज़ का एक सडन सॉल्यूशन को ग्रास्प करना, अ सडन फ्लैश ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसी भी चीज़ को क्या करना? एक किसी भी चीज़ के बारे में एक सडन अंडरस्टैंडिंग को बनाना। विदाउट एनी स्कोप और फॉर ट्रायल एंड एरर, विदाउट किसी स्कोप के और ट्रायल एंड एरर के द्वारा। हिंदी में देख लेते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टोल्ट सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। जर्मन में गेस्टोल्ट शब्द का अर्थ है संपूर्ण या पैटर्न, इसलिए सीखना भी भागों के बजाय, मतलब पार्ट्स के बजाय संपूर्ण रूप में होता है। मतलब जो लर्निंग होती है वो क्या, उसको हम किस रूप में देखते हैं, किस रूप में करते हैं? एक होल के रूप में करते हैं, पार्ट्स के रूप में नहीं होती है। ये उसको पार्ट्स के रूप में नहीं देखा जाता है। इसमें समाधान की अचानक समझ की अचानक चमक शामिल है, बिना किसी परीक्षण और त्रुटि की गुंजाइश की। इसमें क्या होती है? अगर आपके सामने कोई सडनली कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपको सडनली क्या करना पड़ता है? किसी सॉल्यूशन को ग्रास्प करना पड़ता है, सॉल्यूशन को करना पड़ता है, ग्रास्प करना पड़ता है, और किसी उसके लिए अंडरस्टैंडिंग को आपको अचानक से बनाना पड़ता है, विदाउट किसी स्कोप पे, किसी क्षेत्र के और ट्रायल एंड एरर के, किसी मतलब कह सकते हो आप किसी चीज़ के ट्रायल और एरर के बजाय। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एज इज कोल्ड द क्रूशियस एज। कौन सी उम्र जिज्ञासु आयु कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है 10 to 12 ईयर्स, सेकंड ऑप्शन है 8 to 12 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन है 6 to 8 ईयर्स, फोर्थ ऑप्शन है 2 to 6 ईयर्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 10 से 12 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 8 से 12 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 6 से 8 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है 2 से 6 वर्ष। बताइए इनमें से कौन सी क्रूशियस एज, जिज्ञासु आयु कहलाती है? कौन सी होती है? 2 to 6 ईयर्स की। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट अराइज फ्रॉम। विकास की उत्पत्ति किससे होती है? फर्स्ट ऑप्शन है द इंटरेक्शन ऑफ मैच्यूरेशन एंड इंटेलिजेंस, सेकंड ऑप्शन है द इंटरेक्शन ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, थर्ड ऑप्शन है द इंटरेक्शन ऑफ मैच्यूरेशन एंड लर्निंग, फोर्थ ऑप्शन है द इंटरेक्शन ऑफ ट्रेनिंग एंड लर्निंग। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है परिपक्वता और बुद्धि की परस्पर प्रक्रिया से, सेकंड ऑप्शन है प्रशिक्षण और अभ्यास की परस्पर क्रिया से, थर्ड ऑप्शन है परिपक्वता और सीखने की परस्पर क्रिया से, फोर्थ ऑप्शन है प्रशिक्षण और अधिगम की परस्पर क्रिया से। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विकास की उत्पत्ति, डेवलपमेंट अराइज फ्रॉम, कैसे विकास की उत्पत्ति होती है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कैसे होती है? इंटरेक्शन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड मैच्यूरेशन, परिपक्वता और बुद्धि के परस्पर प्रक्रिया से। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट मीन्स, विकास से तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है क्वालिटेटिव चेंजेस, सेकंड ऑप्शन है क्वांटिटेटिव चेंजेस, थर्ड ऑप्शन है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है गुणात्मक परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन है परिगणात्मक परिवर्तन, थर्ड ऑप्शन है गुणात्मक और परिगणात्मक परिवर्तन, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। पता है डेवलपमेंट मीन्स विकास से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? कैसे चेंजेस होते हैं इसमें? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ, गुणात्मक और परिगणात्मक दोनों। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ इन्फेंसी इज। शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है। फर्स्ट ऑप्शन है टेम्परेचर चेंज, सेकंड ऑप्शन है ब्रीदिंग, थर्ड ऑप्शन है सकिंग एंड स्वेलिंग, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है तापमान परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन है श्वास लेना, थर्ड ऑप्शन है चूसना व निगलना, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए इन्फेंसी का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन एडजस्टमेंट क्या होता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्या होता है? तापमान परिवर्तन, श्वास लेना और चूसना व निगलना, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। क्या होता है? टेम्परेचर चेंज, ब्रीथिंग, सकिंग एंड स्वेलिंग, ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बनी रही है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूजफुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी रिव्यूज़ जरूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।